हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद हमारी पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लेसन थ्री को स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें एक लेक्चर हम लोग को पढ़ा दिए हैं। आज लेक्चर 2 का बारी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है उसका पूरा प्रूफ पढ़ेंगे। जो क्लास 10 के विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 12 में है उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 का संपूर्ण पूरा का पूरा तैयारी कराया जा रहा है। तो हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस लगाने का एकमात्र तरीका है वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकें। आइए चलते हैं, हेडिंग दीजिएगा ओम का नियम। ओम का नियम कहते किसको है। ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको क्लास 10 के परीक्षा में भी आता है और क्लास 12 की परीक्षा में भी आता है। तो ओम का नियम है कि ओम का नियम दिए कौन थे। ओम के नियम दिए कौन थे। ओम का नियम दिए थे जो वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन। कौन दिए थे। जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन नामक एक वैज्ञानिक थे। ये जो वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं जॉर्ज साइमन नामक वैज्ञानिक थे। वो दिए थे ओम का नियम को। कब दिए थे। 1828 ईस्वी में। कब दिए थे। 1828 ईस्वी में दिए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे। कौन। जॉर्ज साइमन ओम थे, जो कहाँ के रहने वाले थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे। जर्मन के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, जो 1828 ईस्वी में ओम का नियम दिए हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। ओम का नियम में दिए क्या थे कि किसी भी चालक तार रहेगा, किसी भी चालक तार में जो दो बिंदु रहेगा, मान लीजिए बिंदु ई है, दोनों बिंदु के बीच विभव, दोनों बिंदु के बीच का चीज जो विभव उत्पन्न होता है। विभव कब उत्पन्न होगा। जो चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा, चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाहित किया जाएगा, तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच जो विभव उत्पन्न होगा, इसी के बीच संबंध दिए थे, इसी के बीच एक रिलेशन दिए थे। कौन। जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन इन्हीं दोनों बीच के रिलेशन दिए थे, जिसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर होगा। यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि जॉर्ज साइमन थे जो ओम का नियम दिए थे। कहाँ के रहने वाले थे। जर्मनी के थे। कब दिए थे। 1828 में। नियम किसके और किसके बीच दिए थे। जब चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो चालक के दोनों सिरों के बीच विभव उत्पन्न होता है। इन्हीं दोनों के बीच एक रिलेशन दिए थे, जिसको ओम का नियम के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम कहते किसको हैं। ओम का नियम लिख के डैश दीजिएगा और इसके आगे लिखिएगा डायरेक्ट इसका डिफिनेशन कि ओम का नियम आखिरकार है क्या। नियत ताप पर। नियत ताप के मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। नियत ताप पर नियत ताप पर नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों चालक के दोनों सिरों चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कैसे होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। किसी भी नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है।
इसका कहने का अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार का चालक तार लीजिएगा, उसमें अगर आप धारा देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इसमें जो विभव उत्पन्न होगा उसी के बीच जो संबंध है उसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपको एक तार है और इस तार में अगर आप आई धारा देते हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों सिरों के बीच है जो विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, इसी का समानुपाती होता है विद्युत धारा। तो इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। आप हम लोग तो डेफिनेशन से इसका फार्मूला बनाएंगे। नियत ताप मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, जो विभवांतर को हम लोग भी से सूचित करते हैं, वो समानुपाती होता है किसका? विद्युत धारा के। विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। और आप लोग को बताए हैं कि जब भी समानुपाती हटता है तो अपने साथ एक कांस्टेंट लेता है। काची लेता है? कांस्टेंट लेता है। तो इसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे और आई का आई है और यहाँ पे एक कांस्टेंट और आया। यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज आया? आर आया। जहाँ आर का चीज है, जहाँ आर एक नियतांक है, काची है? नियतांक है। नियतांक के मतलब कांस्टेंट है, जिसे काची बोलते हैं? जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। जिसे काची बोलते हैं? प्रतिरोध। जिसे प्रतिरोध कहते हैं। काची कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आज हम लोग सिर्फ ओम के नियम पे ही चर्चा करेंगे। ये जो प्रतिरोध आया है इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा, यानी कि कल का लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा प्रतिरोध पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ओम का नियम पर ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे हेडिंग दीजिएगा, 1 ओम। आखिरकार 1 ओम होता क्या चीज है? काची हेडिंग दीजिएगा? 1 ओम। एक ओम कहते हैं किसका? जब भी किसी तार में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करिएगा तो तार के दोनों सिरों के बीच जितना विभव उत्पन्न होगा तो उसे उस प्रतिरोध का 1 ओम कहते हैं। काची कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। जब भी किसी चालक तार से 1 एम्पियर का धारा दीजिए। काची? जब भी किसी चालक तार से, जब भी किसी तार से 1 एम्पियर, काची के 1 एम्पियर, जब भी किसी तार से 1 एम्पियर का धारा गुजारते हैं तो तार के दोनों सिरों, तार के दोनों सिरों के बीच जितना भी विभवांतर उत्पन्न होता है, जितना भी विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उस प्रतिरोध का, उसे उस प्रतिरोध का, उसे उस प्रतिरोध का 1 ओम कहते हैं। काची कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। एक ओम कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि ये चालक तार है। काची है? ये चालक तार है। इसमें आपको 1 एम्पियर का धारा देना होगा। धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, जैसे आलू प्याज जैसे को किलो में नापते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग धारा को काची में एम्पियर में मापते हैं। और इस जो चालक तार है, इसी चालक तार में अगर 1 एम्पियर की धारा देते हैं तो दोनों सिरों के बीच जितना भी विभवांतर उत्पन्न होगा तो उसे इस प्रतिरोध का 1 ओम कहते हैं। काची कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। यहाँ पे हम लोग ओम का नियम पढ़ लिए हैं, तो ओम के नियम का सत्यापन का हेडिंग दीजिएगा कि आखिरकार ओम के नियम आया कैसे। काची? आखिरकार ओम का नियम है जो आया कैसे, इसका हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग दे ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए कुछ उपकरण है, जैसे कि आप लोग के पास प्रतिरोधक होना बहुत जरूरी है। काची? प्रतिरोधक हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, आपके पास स्विच होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, धारा नियंत्रण होना चाहिए, धारा नियंत्रक होना चाहिए।
इतना उपकरण आप लोगों के पास होना चाहिए। काची काची प्रतिरोधक होना चाहिए, वोल्ट मीटर, एमीटर, स्विच, बैटरी और धारा नियंत्रक। इसी को आप लोग को एक परिपथ में जोड़ करके और फिर हम लोग ओम का नियम का सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काची आर के नाम के एक प्रतिरोधक लेते हैं। काची लेते हैं? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को ऐसे दिखाते हैं जिसको आर नाम से, और इसी परिपथ में काची जोड़ेंगे? एमीटर जोड़ देंगे। काची? एमीटर। एमीटर जोड़ दिया, इसी को में फिर स्विच लगाएंगे। स्विच लगा दिए, इसको फिर बैटरी से जोड़ेंगे और इसी में फिर काची लगाएंगे? इसे या फिर हम लोग धारा नियंत्रक लगा देंगे। धारा नियंत्रक, ये हो गया आप लोगों का धारा नियंत्रक हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्केल से सीधा लाइन खींचिएगा। यहाँ पे एमीटर है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये धारा नियंत्रक है। तीनों को हम लोग चारों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। किस क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं। और एक बच गया हम लोगों का वोल्ट मीटर। काची बच गया? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग काची में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। काची में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये काची है? ये हम लोगों का लिए है स्विच। लिख दीजिएगा स्विच। ये हो गया आप लोगों को बैटरी, और ये हो गया आप लोगों का धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये हम लोगों का जानते हैं। आप लोग किसी भी डेरिवेशन को हम लोग करते हैं तो फिगर बनाए, तो इसके बाद हम लोग देख के लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग आगे इसको देख के लिखेंगे। देख के काची लिखेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रतिरोधक लेते हैं। काची? और प्रतिरोध का प्रतिरोधक लिए हम लोग लिखेंगे देख करके। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सत्यापित करने के लिए और प्रतिरोध के और प्रतिरोध के प्रतिरोधक लेते हैं। कैसे लेते हैं? और प्रतिरोध के प्रतिरोधक, एमीटर, स्विच, बैटरी, धारा नियंत्रक और कैसे वोल्ट मीटर लेते हैं। कैसे लेते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लेते हैं। इतना सामान हम लोग लिए हैं, जितना भी हम लोग सामान लिए उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। और इसके बाद लिखेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए और प्रतिरोध के प्रतिरोधक लिए हैं। और प्रतिरोध का प्रतिरोधक लिए हैं, एमीटर लिए हैं, स्विच लिए हैं, बैटरी लिए हैं, धारा नियंत्रक लिए हैं, वोल्ट मीटर लिए हैं। जितना भी उपकरण का उपयोग किया है उसको हम लोग लिख देंगे। ये भारी नहीं है, सिर्फ फिगर को देखना और फिगर को देख करके लिखना है। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम लोग लिखेंगे कि वोल्ट मीटर को हम लोग प्रतिरोधक के साथ कहाँ जोड़े हैं? समांतर क्रम में जोड़े हैं। और ये सबको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। इसी बात को अब हम लोग लिख देंगे कि वोल्ट मीटर को, काची को? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक के साथ, किसके साथ? प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में तथा एमीटर, बैटरी और स्विच और धारा नियंत्रक को, किसको? धारा नियंत्रक को
धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़े। कहाँ जोड़े हैं? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए ओम के नियम के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर बोलेगा तो आपको डायरेक्ट समांतर क्रम टिक मारना होगा। और अगर पूछेगा एमीटर हो जाए, बैटरी हो जाए, स्विच हो जाए, धारा नियंत्रक हो जाए, ये सब को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद देखिए, ये परिपथ है जो खुला परिपथ है। कहती है खुला परिपथ है। और इसी परिपथ को हम लोग जब ऑन करेंगे, ऑन ऑन करने का मतलब है कि इसको इसको भी सटा देंगे। जब भी हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, कैसे करते हैं? जब स्विच को ऑन करते हैं, जब भी स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने का अर्थ यहाँ पे चालू करते हैं, चालू करते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। कैसे? परिपथ में धारा का प्रवाह परिपथ में धारा का प्रवाह कैसे हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। बैटरी को ऑन किए, परिपथ में धारा जो चलने लगा, बैटरी को जैसे जोड़े, इधर साइड से हम लोग का धारा जाने लगा। कैसे जाने लगा? धारा जो प्रवाहित होने लगा। ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार से हम लोगों का धारा का प्रवाह शुरू हो गया। और जब भी धारा का प्रवाह शुरू हो गया तो फिर धारा नियंत्रक की सहायता से, ये जो धारा नियंत्रक यहाँ पे लगा हुआ है, इसका काम है धारा को नापना। अच्छी काम है, धारा को नापना इसका काम है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। फिर हम लोग धारा को बढ़ाकर, बढ़ा या घटाकर, अच्छी करके बढ़ा या घटा करके अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से, किसको? अमीटर और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के सहायता से वोल्ट मीटर के सहायता से धारा और विभवांतर को माप लेते हैं। किसको किसको मापेंगे हम लोग? धारा और विभवांतर को माप लेते हैं। धारा और विभवांतर, धारा और विभवांतर को माप लेते हैं और इसके सहायता से एक सारणी बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? और इसके सहायता से यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग काफी लेते हैं, इसको इस परिपथ को बनाने के लिए हम लोग एमीटर, प्रतिरोधक, वोल्ट मीटर, बैटरी, स्विच, धारा नियंत्रक लेते हैं। इसको हम लोग प्रतिरोधक, एमीटर, स्विच, बैटरी, धारा नियंत्रक, वोल्ट मीटर लेते हैं। वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम एक नंबर के लिए ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। और बाकी जितना बचा सबको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और फिर हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। जब स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो परिपथ है इसमें धारा का प्रवाह है जो शुरू हो जाता है। और फिर जब हम लोग धारा को बढ़ाते हैं, धारा को बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी बढ़ता है, और घटाते हैं तो विभवांतर भी घटता है। इस प्रकार से हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। तो इसके आगे चलिए हम लोग पहले सारणी बनाते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे।
ये जो आप लोग का काची था, स्विच था, ये था बैटरी, और ये था धारा नियंत्रक। काची था, धारा। जब हम लोग परिपथ को चालू कर दिए तो धारा और विभवांतर को मापेंगे। इसी का एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में हम लोग विद्युत धारा का और विद्युत धारा और किसका, विभवांतर का एक सारणी बना लेते हैं। विभवांतर, विभवांतर को हम लोग भी से और विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। मान लीजिए कि जब विद्युत धारा हम लोग एक दिए तो विभवांतर 2 उत्पन्न हुआ। एक दिए विद्युत धारा अगर 1 एम्पियर का दिए तो 2 वोल्टेज उत्पन्न हुआ। अगर 2 दिए तो 4 उत्पन्न हुआ। 3 दिए तो 6 उत्पन्न हुआ। 4 दिए तो 8 उत्पन्न हुआ और 5 दिए तो 10 उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं कि जो हम मान के लिखे हैं ठीक उसी प्रकार आप कुछ भी दे सकते हैं। ये एक प्रकार का सारणी बन गया। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग 1 एम्पियर का धारा दिए तो 2 वोल्टेज उत्पन्न, 2 एम्पियर का धारा दिए 4 उत्पन्न हुआ। 3 एम्पियर का धारा दिए 6 वोल्टेज उत्पन्न हुआ। 4 एम्पियर का धारा दिए तो 8 उत्पन्न हुआ और 5 एम्पियर का धारा दिए तो 10 वोल्टेज उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इसको देख के लिखेंगे। इस सारणी से हमको क्या पता चलता है, इस सारणी की सहायता से हमें जो पता चलता है वो लिखेंगे। इस सारणी की सहायता से, इस सारणी के सहायता से, इस सारणी को देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है कि विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है तो विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। 1 है तो 2 हुआ, 2 पे आए तो ये 4 हो गया। मतलब कि विद्युत धारा का मान को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। विद्युत धारा के मान को अगर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो विभव का मान भी बढ़ रहा है। इस सारणी से हम लोग को यही पता चल रहा है। इस सारणी से हम लोग क्या पता चला कि जब हम लोग विद्युत धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। तो इसके चलते हम ये जो बढ़ रहा है इसका हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे। इस सारणी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग विद्युत धारा, विद्युत धारा और विभवांतर और विभवांतर, विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं। कैसे खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते हैं तो काची प्राप्त होता है, सरल रेखा, जो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अभी हम आप लोगों को ग्राफ भी खींच करके दिखाएंगे कैसे सरल रेखा प्राप्त होता है। जो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि V बटा I बराबर R कौची है, नियतांक है। जिससे पता चलता है काची हम लोगों को, जिससे पता चलता है V बटा I बराबर जो नियतांक आता है, जो नियतांक जो R है, जिसे हम लोग कौची कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। जिससे कौची कहते हैं, ओम का नियम, जिससे ओम का नियम काची हुआ, सत्यापित हुआ। जिससे ओम का नियम सत्यापित हुआ, कैसे हुआ, सत्यापित हुआ। ओम का नियम का सत्यापित कैसे हो गया कि जब हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा और विभवांतर, ये जो विद्युत धारा है और ये जो विभवांतर का जो मान आया, इसका जब हम लोग ग्राफ खींचे तो इससे हम लोग का पता चल रहा है कि V बटा I करेंगे तो V बटा I करिएगा तो एक नियतांक होगा। 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 2 को 4 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 3 से 6 को भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 4 से 8 को भाग दीजिएगा 2 आएगा, 5 से 10 को भाग दीजिएगा 2 आएगा,
सब में आप देख रहे हैं कि जो एक नियतांक आ रहा है v बटा आई आ रहा है, उस सब में बराबर आ रहा है। मतलब कि उसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, कांस्टेंट प्राप्त होगा, जिससे हम लोग का ओम का नियम का सत्यापन होता है। आइए हम लोग ग्राफ को देखते हैं कि आखिरकार ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास एक एक्स एक्सिस होना चाहिए और एक वाई एक्सिस होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, ये भी है, ये आई लाइन है। मान लीजिए कि विद्युत धारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, तो विभव 1 पर कितना उत्पन्न हुआ? 2, 4, 6, 8 और 10। आप लोग देखिए तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट ठीक इसके सामने, 3 के सामने देखिए, 3 और 6 के सामने मिलाइएगा तो ये बिंदु यहाँ। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना तो ये बिंदु है जो एकदम सीधे चलते चल जाएगा। 4 के सामने, 5 के सामने, और फिर इस बिंदु को हम लोग मिलाइएगा तो देखिएगा कि एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। काफी प्राप्त हो रहा है सरल रेखा। आप लोग स्केल से ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा ना तो ये जो लाइन है ना वो एकदम सरल रेखा प्राप्त होगा। काफी प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा, जिससे हम लोगों का ओम का नियम समाप्त हो गया, ओम का नियम सत्यापित हो गया। इसी ग्राफ को देख करके हम लोग एक और डिफिनेशन पढ़ेंगे, भी आई लक्षणिक ग्राफ। भी आई लक्षणिक ग्राफ मतलब कि भी और आई के बीच संबंध से जो ग्राफ खींचा जाता है उसी को हम लोग भी आई लक्षणिक ग्राफ कहते हैं। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर तथा चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के बीच जो भी ग्राफ बनता है उसको हम लोग भी आई लक्षणिक ग्राफ कहते हैं। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को तो कंप्लीट हो गया होगा ओम का नियम का सत्यापन। आप लोग को पीडीएफ नोट पता होगा कि कहाँ मिलेगा, आपको एकदम ढंग से लिखा हुआ है। ये तो आप ये भी लिख रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन आप अगर क्लास के बाद अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप हमारे यहाँ पे जो आपको QR कोड जना रहा है इसको आप स्कैन करेगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे भी टेलीग्राम भी फिजिक्स विद माही के नाम से ही है, आप सर्च करेगा तो आ जाएगा। अब हम लोग एक डिफिनेशन को और पढ़ेंगे, भी आई लक्षणिक ग्राफ। भी आई लक्षणिक ग्राफ कहते किसको है? 12 के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आई लक्षणिक ग्राफ है बहुत इजी। जो ओम का नियम पढ़े हैं और जो ग्राफ बनाए हैं ना भी और आई के बीच, उसी ग्राफ को ही हम लोग बोलते हैं भी आई लक्षणिक ग्राफ। भी आई लक्षणिक, भी आई लक्षणिक ग्राफ। हेडिंग दीजिएगा कि भी आई लक्षणिक ग्राफ कहते किसको है? व्हाट इज भी आई लक्षणिक ग्राफ? तो लिखिएगा किसी चालक में, किसी भी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित, प्रवाहित धारा के बीच जो ग्राफ बनता है उसे भी आई लक्षणिक ग्राफ कहते हैं। कहने का अर्थ यही है कि मान लीजिए कि ये चालक तार है, ये चालक तार है, इसका दोनों सिरे जो है, दोनों सिरा के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है और इस चालक से जो प्रवाहित धारा आई है, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है
जो भी ग्राफ बनेगा इसी ग्राफ को हम लोग वी आई लक्षणिक ग्राफ कहते हैं। कैसे बोलते हैं? वी आई लक्षणिक ग्राफ कहते हैं। इसको फिगर बनाना चाहिए तो बना लीजिए। ये वी है, ये आई है, और इसके बीच जो ग्राफ बनता है उसी को हम लोग वी आई लक्षणिक ग्राफ कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। आज हम लोग पढ़े हैं ओम का नियम का सत्यापन, और पढ़े हैं वी आई लक्षणिक ग्राफ, और पढ़े 1.1 ओम किसे कहते हैं। आज को लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको ओम का नियम समझ में आया है तो आप वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।